नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी का परिणाम है कि राजस्थान तरक्की के नए नए आयाम हासिल करता जा रहा है। लेकिन राज्य सरकार इतने से ही संतुष्ट नहीं है, लिहाजा तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि प्रगति की रफ्तार को और भी ज्यादा तेज किया जा सके। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर में 1410 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाना इसकी पुष्टि करने के लिए काफी है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। राज्य के चहुमुखी विकास के साथ साथ बेहतरीन यातायात व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। फिर चाहे वो राज्य में सड़कों का जाल बिछाना हो या जयपुर में मेट्रो रेल का विस्तार करना हो, सरकार द्वारा कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। इसी के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में 1410 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें जयपुर में मेट्रो परियोजना के 980 करोड़ रुपए की लागत के फेज 1C का शिलान्यास और जेडीए के लगभग 430 करोड़ रुपए की लागत के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। जाहिर है इससे जयपुर के विकास को एक नई गति तो मिलेगी ही, मेट्रो के इस फेज का कार्य पूरा हो जाने पर लोगों का आवागमन भी सुगम बन सकेगा। आज मेट्रो रेल परियोजना 1C का शिलान्यास हुआ। जब मैं बात मेट्रो करता हूँ तो हम सबको गर्व होना चाहिए, क्योंकि मेट्रो 2009 के अंदर जब हमने शुरुआत करी थी और 13 में उसका ट्रायल हो गया था। दिल्ली मेट्रो को काम दे दिया हम लोगों ने। ये भारत सरकार का, दिल्ली सरकार का उपक्रम था। रिकॉर्ड टाइम में जयपुर मेट्रो बनी। फेज 1C से दिल्ली रोड और आगरा रोड से जयपुर चार दीवारी को सीधी और सुगम कनेक्टिविटी मिल सकेगी। अगर जयपुर मेट्रो पर नजर डालें तो इसने शहर के सार्वजनिक परिवहन में 4 चांद लगा दिए हैं। आज प्रतिदिन 50,000 से अधिक यात्री जयपुर मेट्रो में सफर करते हैं। लिहाजा सरकार लगातार इसके नेटवर्क को बढ़ाने में लगी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। मुझे कहते गर्व है कि जिस रूप में काम पूरा हुआ है, आज उसका पार्ट C परियोजना भी आगे बढ़ी है। एक और मेट्रो अजमेर रोड तक जुड़ने का काम बाकी अभी है। सैंक्शन हो गया है, बजट घोषणा हो गई है। वो काम भी हम उम्मीद करते हैं जल्दी शुरू होगा। पर सपना हमारा है कि किस प्रकार से हम मेट्रो को सीतापुरा से अम्बावाड़ी सेकंड फेज बने। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रामनगर स्टेशन से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो से यात्रा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेट्रो के सफर का अपना अलग आनंद है। जयपुर मेट्रो यात्रियों के लिए परिवहन के क्षेत्र में एक जीवन रेखा साबित हो रही है। इससे जयपुर में बढ़ते हुए ट्रैफिक के दबाव को कम करने में तो मदद मिल ही रही है, यात्रियों के पैसों और समय की बचत भी हो रही है। मुख्यमंत्री ने बड़ी चौपड़ स्टेशन पर जयपुर मेट्रो योजना पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर 7 स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों का अनावरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने राजीव आवासीय योजना बगराना के आवास धारकों को पट्टे भी वितरित किए। राज्य सरकार द्वारा जयपुर में लगभग 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। विकास कार्य करवाते हुए स्थापत्य व संस्कृति को सहेजने के साथ ही यहाँ का सौंदर्यीकरण बरकरार रहे, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए जयपुर में 7 व्यस्ततम चौराहों को सिग्नल फ्री किया जाएगा, जिसकी शुरुआत लक्ष्मी मंदिर तिराहा अंडरपास के लोकार्पण से हो चुकी है।
हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां बनाए गए सिटी पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क के बन जाने से कोटा की खूबसूरती को कैसे लगे हैं चार चांद, आइए इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। कोटा का राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए राज्य सरकार द्वारा यहाँ के विकास और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोटा दौरे के दौरान ऑक्सीजोन सिटी पार्क यानी द गार्डन ऑफ जॉय का उद्घाटन किया गया। सिटी पार्क के बन जाने से कोटा की सुंदरता कई गुना बढ़ गई है और ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वाणिज्यिक कर विभाग के नवनिर्मित कर भवन और द कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के नवनिर्मित प्रधान कार्यालय एवं नवीन शाखा भवन की लोकार्पण पट्टिका का अनावरण भी किया। हाड़ौती पर्यटन के क्षेत्र में बहुत पीछे था। आपको जानते हैं कि उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर इत्यादि, पर आज धारीवाल जी ने जो इतिहास रचा है, पहले 7 वंडर्स के रूप में, अब आपको सौगात दी है रिवर फ्रंट, और जिस रूप में आपके ये आज पार्क देखा हमने सिटी पार्क, वो भी मिसाल है। 30 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकसित किए गए सिटी पार्क को बनाने में 120 करोड़ रुपए की लागत आई है। पार्क के दोनों प्रवेश द्वारों पर विशाल फाउंटेन भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने अन्य अतिथियों के साथ इस पार्क का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित अधिकारियों से पार्क के विकास और इसकी खूबियों के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही उन्होंने पार्क में पौधारोपण भी किया। कोटा मुझे आने का सौभाग्य मिला और मैं आज सिटी पार्क खूब घुमा हूँ, देखा हूँ, एंजॉय किया है। मैंने झूले भी खाए वहाँ पर, फोटोग्राफी करवाई है। मुझे अच्छा लग रहा है आज मैं कोटा शहर के अंदर घूम रहा हूँ, पार्क के अंदर, और पार्क जो है एक नमूना बन गया देश के अंदर। मेरे ख्याल शायद ही ऐसा पार्क पूरे देश में कहीं होगा। राजस्थान के पर्यटन में कोटा का जुड़ना बड़ी बात है। राज्य सरकार की योजना कोटा विकास मॉडल की तरह प्रदेश के विभिन्न शहरों में भी विकास कार्य करवाए जाने की है, ताकि राजस्थान को पर्यटन के मानचित्र पर अव्वल बनाया जा सके। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के अधिवक्ताओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना हर सरकार का मूल कर्तव्य है, जिसका राज्य सरकार द्वारा पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन किया जा रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं, जिन्हें प्रभावी रूप से धरातल पर उतारा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र और समानता का अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से संभव हो पाया है। इसी के परिणाम स्वरूप आज हर क्षेत्र में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति विकास कोष की राशि 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए की गई है। दलित वर्ग के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर उद्यम प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सकेगा। प्रदेश भर से आए अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीब और वंचित तबके के साथ ही सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य में स्वास्थ्य का अधिकार सहित कई अन्य महत्वपूर्ण कानून बनाकर लोगों को अधिकार संपन्न बनाया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का इलाज निशुल्क हो रहा है।
राज्य सरकार ने ऐसी कई योजनाएं बनाई हैं जो सीधे तौर पर आम जन को राहत दे रही है। राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रति माह निशुल्क फूड पैकेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसी प्रकार 500 रुपए में गैस सिलेंडर, घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली, पशुओं का निशुल्क बीमा सहित इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाए जाने जैसी निर्णयों से आमजन को महंगाई से राहत मिली है। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से धाकड़ समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार द्वारा श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड के गठन और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने धाकड़ समाज के सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि श्री धरणीधर भगवान धाकड़ समाज के आराध्य देव हैं। उनके नाम पर बोर्ड के गठन से धाकड़ समाज का मान बढ़ा है। विश्व प्रसिद्ध बिजोलिया किसान आंदोलन से धाकड़ समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर समाज का सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चौमू के खेल स्टेडियम में राजस्थान मिशन 2030 के तहत कृषि एवं बागवानी से जुड़े किसानों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कृषकों और पशुपालकों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व फैसले किए हैं। देश में पहली बार अलग से कृषि बजट, कृषक कल्याण कोष का गठन, 2000 यूनिट प्रति माह निशुल्क कृषि बिजली जैसे निर्णयों से किसानों को संबल मिला है। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से आह्वान किया कि वे राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।